हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग कक्षा 7 के 1.12 पे आए हुए हैं, 1.2 पे। और इससे पहले बताने से पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन 1.1 से भी कुछ लोगों का फंसा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को बता देता हूँ क्या होता है, फिर मैं सीधा चलूँगा इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, मैं बुक से पढ़ूंगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है पूरा, और उसके बाद में रिजल्ट दूंगा, आंसर दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसा पूर्णांक, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका अंतर, यानी कि हमको करना है इसमें माइनस, एक ऐसा पूर्णांक हो जो उन दोनों पूर्णांकों से छोटा हो। देखिए, हमको कोई ऐसी दो संख्याओं को लेना है जिसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो मेरा आंसर आएगा, वो इन दोनों से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं, पहला संख्या ले लिए 3 और दूसरा ले लिए 2। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये इन दोनों से छोटा है कि नहीं, ये वाला छोटा है, तो मेरा हो गया पहले का आंसर ये। और सबसे पहले बता दें कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसका आंसर जरूरी नहीं है कि आपका सेम मिले अपने आपकी उत्तर पुस्तिका से जो उत्तर दिया होता है, क्योंकि ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उत्तर को ना देखिए, बात को समझे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ऐसा पूर्णांक हो जो उन दोनों पूर्णांकों से बड़ा हो, यानी दो ऐसी पूर्णांक हम लोग को लेने हैं जिसको अगर हम लोग घटा दें तो इन दोनों से ये बड़ा हो जाए। चलिए हम लोग लेते हैं पहले -3 और एक ले लेते हैं -2। देखिए, ये दोनों संख्याएं हमने ली है, इसको करना है हम लोग को माइनस, तो अब हम लोग लगाते हैं बीच में माइनस। अब चूंकि दोनों माइनस सेम नहीं रह सकता, एक साथ नहीं रह सकता कोई भी दो चिन्ह, तो इसको हम लोग रखते हैं कोष्टक में। अब इसको हल करते हैं, ये आ गया -3, ये माइनस और माइनस गुणा हो गया तो हो गया +2। तो -3 और +2 करते हैं तो मेरा आंसर आता है -1। देखिए, -1 इन दोनों से बड़ा है। अगर हम लोग -3 को देखें और -2 को देखें, इन दोनों से बड़ा है -1 मेरा, क्योंकि सब में माइनस लगा हुआ है, तो इसमें उल्टा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है 9वें में, एक ऐसा पूर्णांक हो जो उनमें से केवल एक पूर्णांक से बड़ा हो और एक से छोटा ही होना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं कोई भी दो संख्या है, जैसे एक ले लेते हैं हम लोग 3 और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 1। 3 और 1 ले लिया, फिर 2 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। तो ये तो दोनों से छोटी हो जाएंगी, 3 और 1 ले लो, 1 ले लो। देखिए, 3 और 1 लिए संख्या हम लोग, तो हम लोग 3 में से 1 को घटाएंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसमें क्या लिखा होता है, एक ऐसा पूर्णांक हो जो उनमें से केवल एक पूर्णांक से बड़ा हो। देखिए, यहाँ पे हमने दो संख्या ली थी, एक लिया था 1 और एक लिया था 3। तो 3 में से जब हमको एक को घटाए हैं तो मेरा रिजल्ट आया है 2। ये 1 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। तो यही चीज थी, यही चीज समझा रहा था आपको ये। अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा हम लोग का 1.2 पे। 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, जो आप लोग बुक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। हमने आपके बुक का फोटो भेजा हुआ है ग्रुप में, तो फोटो को देखिए और बुक को पढ़िए। उसमें कुछ नियम दी गई हैं, समरक नियम, साहचर्य नियम, और योग का साहचर्य नियम होगा, योग तत्समक क्या होता है, ये सब दिया हुआ है। तो उसी के अनुसार हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है +5 लिखा है, और सॉरी 15 है, प्लस -19 एक पूर्णांक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए ये होता है योग का संवरक नियम। योग का संवरक नियम क्या होता है, जब किसी संख्याओं को हम लोग किसी भी पूर्णांक को, जब किसी पूर्णांक को हम लोग जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट जो आता है वो पूर्णांक ही आना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं योग का संवरक नियम। तो इसके आगे हम लोग को सिर्फ लिखना है संवरक, योग का संवरक, योग का संवरक। ये सब आप लोग अगर पढ़े होते तो आप लोग खुद कर भी लेते, पढ़कर देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। अगला देखिए लिखा हुआ -6 + 0 बराबर -6, यानी कि -6 में हम लोग को ऐसा संख्या जोड़ रहे हैं जिससे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो और इज इक्वल टू मेरा -6 आ भी जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तत्समक, यानी योग का तत्समक। कोई ऐसा संख्या हम लोग को किसी चीज में जोड़ना हो जिससे कि रिजल्ट में परिवर्तन ना हो। देखिए, मेरा -6 है, ये एक संख्या है, इसमें हम लोग एक संख्या जोड़ दिए 0 और मेरा रिजल्ट भी आ गया है -6। यानी जब किसी संख्या में कोई ऐसा संख्या का जोड़ किया जाता है जिससे उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं योग का तत्समक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तत्समक, योग का तत्समक लिखेंगे, योग का तत्समक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, इसमें 3 नियम उतार दिए हैं। इसमें लिखा है -9 + 8, दूसरे साइड में लिखा हुआ 8 + -9, ठीक है। तो ये देखिए दोनों संख्याएं सेम है, यहाँ भी -9 है और इधर भी -9 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, दोनों तरफ में संख्याएं सेम है। लेकिन उसमें हुआ क्या है, सबसे पहले -9 था, फिर 8 था, अगली बार में क्या हो गया, 8 पहले और 9 -9 बाद में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमेय नियम, यानी योग का क्रम विनिमेय नियम। जब किन्हीं संख्याओं का क्रम बदल कर उनको जोड़ा जाता है लेकिन उसके उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं योग का क्रम विनिमेय नियम। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन लिखा है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम वो संख्या होता है जो किसी भी संख्या में अगर हम लोग जोड़ दें तो उसका मान शून्य आ जाए। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है -15। तो -15 में ऐसा हम लोग क्या जोड़ दें कि इसका मान शून्य आ जाए। इसमें हम लोग जोड़ देते हैं सिर्फ 15 जोड़ देते हैं। देखिए अब यहाँ -15 एक है और एक +15 हो गया, तो दोनों मिलकर हो गए 0 हो गए। तो हमारा इसका रिजल्ट क्या है, इसका उत्तर हो गया मेरा 15। इसमें हम लोग 15 जोड़े हैं तो मेरा उत्तर आ गया है 0। तो इसलिए हो गया इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया ये इसका। -15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 15 हो गया। इसी तरह आप लोग को 49 का करना है। 49 में ऐसा क्या जोड़ देंगे, 49 है, 49 में ऐसा क्या जोड़ देंगे कि इसका रिजल्ट आ जाए हमारा 0। तो 49 में हम लोग जोड़ देते हैं -49। यहाँ प्लस का निशान है, प्लस माइनस में गुणा हुआ तो मेरा माइनस बाहर आ गया। अब देखिए 49 - 49 बराबर 0 आता है, इसलिए हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -49 मेरा हो जाएगा योगात्मक तत्समक, सॉरी योगात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ज्ञात करना है 48 का उत्तरवर्ती और -48 का उत्तरवर्ती और -97 का पूर्ववर्ती। सबसे पहले आप दो बात समझ लीजिए, इससे आप लोग सभी क्वेश्चन आगे कर लेंगे अपने आप। उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि जिस संख्या का भी उत्तरवर्ती आपसे पूछे उसमें एक संख्या आप जोड़ दीजिए, यानी एक जोड़ दीजिए उसमें। और पूर्ववर्ती पूछे यानी पहले की संख्या तो एक घटा दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, -48 है, -48 में हम लोग एक जोड़ देते हैं। तो -48 में अगर हम लोग एक जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है अगला आंसर -47। ये हो गया मेरा आंसर। अब अगर पूर्ववर्ती किसी संख्या का पूछा होगा तो -97 का पूर्ववर्ती क्या होगा, एक संख्या घटाना होगा। तो चलिए माइनस कर दिए एक, तो आ गया मेरा -98। समझ में आया। जब चिन्ह सेम होता है, देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। समझ में आ जा रहा है, आसान है, बहुत सारे पीछे की चीजें हैं, आप लोग ये सब समझ में आ रहा होगा। अभी आगे चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए और यहाँ स्टार बना हुआ है और बी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस -1 है, तो इसमें क्वेश्चन हम इसमें से पढ़ते हैं। तो हमको 4 और स्टार 5 का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं, 4 स्टार 5 का मान हमको निकालना है। वो किस तरह से लिखना है, इस तरह से, a प्लस बी था, यानी हमारा यहाँ a क्या है, 4 है, तो 4 प्लस b क्या है, 5 है, तो 5। देखिए इसके हिसाब से लिखना है हमको। तो हमारा हो गया 4 + 5, फिर प्लस लिखा था प्लस लिख दिए, क्वेश्चन में -1 लिखा था तो -1 लिख दिए। ये 4 और 5 मिलकर हो गया 9, और ये प्लस का माइनस से गुणा हुआ तो -1 बाहर आ गया। तो 9 में से 1 घटा दिया तो आ गया मेरा आंसर 8। ये मेरा हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे करने हैं। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, संख्याओं -1, 0, 1 के समूह में संख्याओं के सभी युग्मों के योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, समूह योग के लिए समृद्ध है। तो देखिए क्या क्या संख्याएं हैं, -1 है, 0 है और 1 है। इतनी गर्मी है कि मैं डस्टर काम नहीं कर रहा, इसलिए कपड़े से करना पड़ रहा है काम। तो हम लोग -1 सबसे पहला संख्या था, इसमें 0 को जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, -1। अब हम लोग 0 को लेते हैं और इसमें +1 को जोड़ देते हैं तो मेरा संख्या क्या आ जाता है, 1। और अब हम लोग लेते हैं -1 और इसमें 1 को जोड़ देते हैं तो मेरा संख्या आता है 0। इतने ही हमारे युग्म बन सकते हैं, इसके जोड़ने के इतने ही युग्म बन सकते हैं। अब देखिए हम लोग -1 हो और 0 हो या 1 हो या -1 हो, ये सभी मेरे संख्या क्या है, पूर्णांक है। हम लोग पूर्णांक को जोड़ रहे थे तो मेरा रिजल्ट भी पूर्णांक में ही आ रहा है पूरा। देखिए आ रहा है, ये भी पूर्णांक पूरा था और ये भी पूर्णांक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे हाँ ये समृद्ध है। इसमें बोला था ना कि क्या ये योग का समृद्ध है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये योग का समृद्ध है, लिख देंगे इस तरह से, खत्म। अगला क्वेश्चन है 6वां, रिक्त स्थान को भरिए। तो 6वां क्वेश्चन है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग बच्चे हैं लेकिन उतने भी ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं। चलते हैं हम लोग अभी 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन क्या है अभी, 6वां क्वेश्चन हम लोग को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए ऐसा क्या संख्या जोड़ दिया जाए कि जो -9 है मेरा, उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मेरा 0 आ जाए। हम लोग आपको पहले बता दिए योग का तत्समक नियम से, सॉरी योग का प्रतिलोम नियम से। अब देखिए -9 में हम लोग 9 जोड़ दिए हैं तो मेरा रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ऐसे आप लोग कर लेंगे, सरल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए जिससे कि अपलोड नहीं हो पाता है कहीं भी, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करें, मैं बताऊँगा उसको दोबारा से। अगला क्वेश्चन 7वां है, यदि P और Q दो पूर्णांक हैं जिनमें P Q का पूर्ववर्ती है तब P - Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्ववर्ती क्या होता है आपको पता है, P और Q दो संख्याएं हैं, ठीक है। बुक ही बंद हो गया, थोड़ा समय लगेगा, 2 मिनट रुकिए, कहाँ गया, हाँ, P और Q दो संख्या हमने ले ली है जिनमें जो P है वो Q का पूर्ववर्ती है।
क्यू का पूर्ववर्ती का क्या मतलब है, क्यू का पूर्ववर्ती क्यू से पहले पी आता है, ठीक है। पी जो है इसमें लिखा हुआ है कि पी क्यू का पूर्ववर्ती है, यानी क्यू जो है ये बड़ा है, यानी अगर हम लोग पी में एक को जोड़ेंगे तब जाके मेरा मान आएगा क्यू। समझ में आ रहा है। इसमें लिखा है यदि पी और क्यू दो पूर्णांक है जिनमें पी क्यू का पूर्ववर्ती है तब पी माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यानी पी जो है वो पूर्ववर्ती है, यानी पी छोटा है, तो अब हम लोग को पी माइनस क्यू का मान निकालना है, पी माइनस क्यू का मान निकालना है। देखिए अगर हम लोग पी में एक जोड़ते हैं तो क्यू आ जाता है, क्योंकि ये इसका पूर्ववर्ती ये है पी है, यानी एक छोटा है उससे, लेकिन अगर हम लोग उसमें एक जोड़ते तो उसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देखिए निकालते हैं, इस क्यू को इधर लेके आ गए तो माइनस क्यू बराबर ये वाला एक उधर गया तो आ गया -1, ये हो गया आंसर मेरा -1, लेकिन आपके आंसर में दिया हुआ है +1 जो कि गलत दिया है, ठीक है।